हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग भाग विधि से दशमलव संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं सीखने वाले हैं। तो हमारा क्वेश्चन है 5.774409 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें रूट अंडर 5.774409 का वैल्यू निकालना है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं कि किसी भी दशमलव संख्या का भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें संख्या दी गई है, इस संख्या को हमें यहाँ नोट करना है। तो हम संख्या को लिख चुके हैं, जो है 5.774409। अब हम इसके दोनों ओर एक सीधी लाइन खींचेंगे, क्योंकि हमें भाग विधि से बनाना है। तो इस तरह का एक फॉर्मेट बनाना होता है। देखिए कैसे खींचेंगे। तो हम लोग दोनों ओर एक सीधी लाइन भी खींच चुके हैं, जो इस प्रकार है। अब हम लोग वर्गमूल को बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, वर्गमूल बनाने में सबसे पहला जो प्रोसेस होता है, इसमें हम दो दो अंकों का जोड़ा लगाते हैं दाहिनी तरफ से, यानी कि इधर के अंकों से शुरू करेंगे। दो दो अंकों का जोड़ा लगाते हैं, यानी पेयर बनाते हैं। तो दो अंक गिनिए इधर से। पहले अंक यहाँ 9 है, दूसरी अंक 0 है, यानी दो अंकों का जो पेयर होगा वो 0 और 9 का होगा, पहली पेयर। दूसरी पेयर देखिए क्या हो जाएगा, 4 और 4 दो अंक है, तो इसमें दूसरी पेयर बन जाएगा। तीसरी पेयर 7 और 7 दो अंक है, तो इस तीसरा पेयर यहाँ हो जाएगा। 5 देखिए सिंगल नंबर है, तो इसमें पेयर नहीं आएगा, क्योंकि सिंगल नंबर में पेयर नहीं आता है। इस पेयर का मतलब होता है जोड़े। तो यहाँ देखिए 5 को छोड़ देंगे बिना पेयर का। अब हम लोग भाग देना स्टार्ट करेंगे। तो हमें सबसे पहले चेक करना है कि इधर का जो सबसे पहली संख्या है, यानी कि बाईं ओर की जो पहली संख्या 5 है, क्या यह जोड़े में है या बिना जोड़े का है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर यह जोड़े में हो फिर भी इसी को भाग देंगे, और जोड़े में नहीं हो तो फिर भी इसी को भाग देंगे। तो यहाँ एक 5 सिंगल संख्या है, यानी सिंगल नंबर है, तो सबसे पहले इसी को भाग देंगे। उसके बाद हम लोग पेयर को भाग देना शुरू करेंगे। तो पहले 5 को भाग देते हैं। तो इसमें जो भाग देने का तरीका होता है वो थोड़ा अलग होता है। अगर हम इसे 1 से भागा देंगे, यहाँ समझिए, अगर हम इस 5 को अगर हम 1 से भागा देते हैं, 1 से भागा देते हैं, इसका मतलब हुआ कि हम 1 का स्क्वायर करेंगे, तो जिसका वैल्यू आ रहा है 1। इसका मतलब है कि हम 1 को इसके नीचे लिखना पड़ेगा, यानी कि इस 5 के नीचे लिखना पड़ेगा। तो आप ऐसी संख्या ढूंढिए जिसका स्क्वायर करेंगे तो 5 से थोड़ी सी कम संख्या है, तो इसके बराबर संख्या आ जाए। मान लीजिए अगर हम 2 से भागा देते हैं, तो देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा इसका स्क्वायर। अब देखिए ये जो संख्या 4 है, इस 5 से थोड़ी सी छोटी संख्या है, यानी इसके बराबर, लगभग के बराबर है। यानी एक बहुत छोटी संख्या हो जा रही है 5 से, लेकिन 4 इसके लगभग बराबर है। अगर हम 3 से ट्राई करते हैं, 3 का स्क्वायर अगर करें तो हमें मिलेगा 9। अब देखिए 9 इस 5 से बड़ी संख्या है, तो 3 से भागा नहीं दे सकते हैं। अब हम देंगे सिर्फ 4 से, क्योंकि यह इस 5 के काफ़ी नज़दीक है। तो हम लोग यहाँ जो भागा देंगे वो 2 से देंगे, यहाँ 2 आएगा। और भागफल में भी हमें 2 ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि 2 गुना 2 हो जाएगा 4। इस 4 को यहाँ लिख देंगे। अब देखिए ऊपर में से नीचे को घटाएंगे, तो 5 में से 4 को माइनस करेंगे। तो 5 में से 4 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 1, यानी कि यहाँ शेषफल के रूप में हमें 1 मिल रहा है। अब अगला प्रोसेस देखिए क्या है। हमें यहाँ जिस संख्या से भागा देना होता है, सेम संख्या को इसके नीचे लिखेंगे। यानी यहाँ 2 से भागा दे रहे हैं तो 2 को नीचे भी लिखेंगे, और इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे। तो देखिए 2 पहले से, इसमें 2 जोड़ देंगे, तो देखिए 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4। लेकिन 4 को हम यहाँ लिखेंगे और यहाँ 1 अंक का जगह खाली रखेंगे, क्योंकि हमें एक ऐसी संख्या यहाँ ढूंढनी है जिसे अगले बार हम यहाँ भागा दे सकें। अब यहाँ अगला प्रोसेस क्या है, देखिए हम यहाँ 5 तक भागा दे चुके हैं। अब हमें यहाँ नेक्स्ट अंकों को भागा देना है। तो अगला अंक यहाँ देखिए 7 है, लेकिन हम सिर्फ 7 को भागा नहीं देंगे, बल्कि हम पूरे जोड़े को भागा देंगे, यानी पूरे पेयर को भागा देंगे। तो यहाँ जो नीचे अंक उतरेगी वो एक पेयर उतरेगी, यानी कि 7 और 7 का पेयर उतरेगी। तो 7 और 7 यहाँ लिख देंगे इस प्रकार से। तो हमारी जो संख्या बन रही है यहाँ 177 बन रही है। अब इसे भागा देना है, लेकिन भागा देने से पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हम 5 तक भागा दे चुके थे। इसके बाद जो संख्या है वो दशमलव के बाद की संख्या है। तो इस दशमलव के बदले हम लोग यहाँ भी भागफल में भी दशमलव बैठाएंगे, यानी कि 2 के बाद यहाँ दशमलव बैठाएंगे, क्योंकि हम लोग दशमलव के बाद की संख्या को यहाँ नीचे उतार चुके हैं। अब हमें भागा देना है, तो यहाँ एक ऐसी अंक को ढूंढना है जिसे अगर उसी अंक से गुना करेंगे तो हमें इसके बराबर या तो इससे कम संख्या है। समझिए बात को। यहाँ पहले से 4 है, 4 है पहले से। अगर हम इसके बाद यहाँ 1 बैठाते हैं, यानी कि यहाँ संख्या जो 41 बन जाएगी, तो इसका मतलब है कि हमें 1 से ही गुना करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ 1 बैठा रहे हैं। तो यहाँ अगर 41 को 1 से गुना करेंगे तो हमें सेम संख्या 41 ही मिलेगी। अब ध्यान रखिए कि ये जो 41 संख्या मिल रही है, क्या इस 177 से नज़दीक संख्या है, यानी कि इसके बराबर है, या तो इससे थोड़ी कम होनी चाहिए। लेकिन 41 संख्या से काफ़ी छोटी संख्या है, तो हम यहाँ 2 को ट्राई करेंगे। यानी कि अगर यहाँ हम 2 लिखते हैं तो संख्या बन जाएगी 42।
अब इसका मतलब है कि हमें 2 से ही गुना करना पड़ेगा। तो देखिए 42 को अगर 2 से गुना करते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ 2 पहले से लिख चुके हैं, इसलिए 2 से ही गुना करना पड़ेगा। तो अगर हम 2 से गुना करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 चक 8 हो जाएगा, यानी संख्या 84 मिल रही है। तो देखिए इसमें दोनों में काफ़ी फासला है। तो अगर हम यहाँ 3 को ट्राई करें, यानी संख्या 43 बन जाएगी। 3 अगर लिखते हैं इसके बगल में, तो हमें इसे 3 से ही गुना करना पड़ेगा इस प्रकार से। तो देखिए गुना करेंगे तो हम क्या मिलेगा, 3 3 9 हो जाएगा, यहाँ 3 चक 12 हो जाएगा, यानी संख्या 129 मिल रही है। फिर भी यह संख्या इससे काफ़ी छोटी संख्या है। फिर यहाँ 4 को ट्राई करते हैं, आपको ढूंढना होगा ऐसी संख्या को। तो देखिए अगर हम 4 को ट्राई करते हैं तो देखिए 44 बन जाएगा। 44 को 4 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा 71, यानी कि 176 मिल रहा है। तो क्या यह 176 जो संख्या मिल रही है वो इस 177 से छोटी संख्या है, बिल्कुल छोटी संख्या है। और इसके नज़दीक संख्या है, हाँ यह नज़दीक संख्या है, क्योंकि सिर्फ एक कम है इसमें। तो इससे इसका मतलब हुआ कि हम यहाँ 4 बैठाएंगे, इसके बगल में हम 4 बैठाएंगे इस प्रकार से, और इसे भागफल में भी लिखेंगे 4 को, और यहाँ जो रिजल्ट आएगा वो 176 आ जाएगा इस प्रकार से। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो देखिए माइनस करने पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ सिर्फ 1 मिलेगा, साथ में से 6 को घटाएंगे तो 1 मिलेगा, बाकी में से हमें 0 मिलेगा, यानी कि हमें शेषफल के रूप में 1 मिल रहा है। अब देखिए यहाँ अगला पेयर कौन सा है, तो अगला पेयर यहाँ 44 का है, तो 44 को यहाँ नीचे उतार देंगे, संख्या 144 बन जाएगी। अब इसके साथ यहाँ जो संख्या लिख चुके हैं पहले भागफल के रूप में 4, सेम संख्या नीचे लिखेंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 4 8 हो जाएंगे, और यहाँ पहले से 4 है 48 हो जाएगा। यहाँ एक अंक का जगह खाली रखना होता है। तो हमें यहाँ 48 मिल चुका है और यहाँ जो संख्या है 144 है। तो अब हम यहाँ एक ऐसी संख्या को ढूंढना है, अगर उसे उसी संख्या से गुणा करें तो हमें इसके बराबर या तो इससे कम आनी चाहिए। जैसे समझिए यहाँ पहले से 48 है, 48 है पहले से, अगर यहाँ हम 0 भी बैठाते हैं, देखिए अगर हम 0 बैठाते हैं तो 0 से गुना करना पड़ेगा। तो 0 से गुणा करें कोई भी संख्या को 0 आना चाहिए। तो फिर अगर हम 48 के बाद 1 बैठाते हैं तो हमें 1 से गुणा करना पड़ेगा। तो संख्या क्या बन जाएगी, देखिए 1 से गुणा करेंगे तो सेम संख्या मिलेगा 481। अब देखिए जो संख्या बन रही है 481, क्या यह 144 से छोटी संख्या है? नहीं। तो एक यहाँ एक नहीं आएगा, यानी कि 1 से बड़ी संख्या भी यहाँ नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर उसे गुना करेंगे तो इस संख्या से बढ़ जा रही है। तो 1 से छोटी संख्या कौन सी है, तो 0 है। तो 0 का देखिए रिजल्ट क्या आ रहा है, 0। तो इसका मतलब है हमें कि 0 ही बैठाना पड़ेगा, और सेम संख्या को भागफल के रूप में यहाँ बैठाएंगे 4 के बाद, और यहाँ जो रिजल्ट आएगा वो 0 आएगा, क्योंकि किसी भी संख्या को 0 से गुना करेंगे तो 0 आएगा। अब ऊपर में से नीचे को घटाएंगे तो देखिए हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, हमें 144 में से 0 को उठाना है, तो सेम संख्या मिलेगा 144। देखिए यहाँ भी। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या करना पड़ेगा, हम 0 को भागफल के रूप में यहाँ लिख चुके हैं, तो सेम संख्या को यहाँ भी लिख के इसे जोड़ेंगे। तो देखिए 0 को 0 में जोड़ेंगे तो 0 ही मिलेगा। यहाँ 8 पहले से है और 4 भी पहले से है, यानी कि 480 हमें पहले से मिल रहा है। अब देखिए हमें अगला पेयर क्या है, यहाँ 0 9 का पेयर है, तो 0 9 को यहाँ नीचे उतारेंगे इस प्रकार से। अब यहाँ इस खाली जगह पे एक ऐसी अंक को लिखना है जिसे अगर इस पूरी संख्या से गुना किया जाए तो हमें इसके बराबर या तो इससे कम आनी चाहिए। जैसे 480 पहले से है, 480 पहले से है, अगर हम यहाँ 1 भी बैठाते हैं तो हमें 1 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग नियम को देख चुके हैं। लेकिन हमें इसके नज़दीक जाना है, तो अगर हम यहाँ 3 बैठाते हैं, मान लीजिए 480 के बाद अगर हम 3 बैठाते हैं तो 3 से ही गुना करना पड़ेगा। देखिए क्या आ रहा है, 3 को 3 से गुना करेंगे 9 आएगा, 3 को 0 से गुना करेंगे 0 आएगा, 3 को 8 से गुना करेंगे तो 24 आएगा, यानी कि यहाँ हासिल के रूप में 2 बचेगा, और 3 चक 12 यानी 14 हो जाएगा। तो संख्या में मिल रही है 14,409, जो सेम संख्या यहाँ भी है। इसका मतलब हमें यहाँ 3 बैठाना पड़ेगा। देखिए 3, और इस 3 को भागफल में भी लिखेंगे इस प्रकार से, और ये उस संख्या जो यहाँ आएगी वो सेम संख्या 144,09 आ जाएगी। अब ऊपर में से नीचे को घटाएंगे तो जानते हैं सेम संख्या को घटाएंगे तो हमें 0 मिलेगा। तो देखिए यहाँ संख्या जो हो जाएगी वो 0 हो जाएगी, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ 0, यानी कि हमारा शेषफल 0 मिल रहा है। और यहाँ जिस संख्या को हम लिख चुके थे पहले, सेम संख्या को यहाँ नीचे भी लिखेंगे, यानी 3 को पहले लिखे तो 3 यहाँ भी लिखेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि अब हमें किसी संख्या को भागा नहीं देना, क्योंकि हमें शेषफल 0 मिल चुका है और यहाँ भी संख्याएँ समाप्त हो चुकी है। तो दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो 3 और 3 जोड़ेंगे तो हमें 6 मिलेगा, और 0 का 0 लिख देंगे, 8 का 8 और 4 का 4, यानी 4806 आ रहा है। तो हमारा वर्गमूल का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन हमें चेक करना है कि यह सही है गलत है। तो देखिए यहाँ जो हमें संख्या मिलती है 4806 यहाँ मिल चुकी है, क्या इस संख्या का आधा संख्या है यहाँ पे? तो अगर इस दशमलव को अभी हटा दें कुछ क्षण के लिए, तो देखिए यहाँ जो संख्या बन रही है 2403 बन रही है,
जो इस संख्या की आधी है, इसका मतलब है कि हमारा प्रोसेस सही है। जब यहाँ जो संख्या होती है उसकी आधी संख्या यहाँ रहे तो हमारा प्रोसेस कंप्लीट होता है। और जो संख्या यहाँ भागफल के रूप में रहती है वही संख्या वर्गमूल कहलाती है। यानी कि इस रूट अंडर के बराबर हम लिख सकते हैं 2.403। इसे लिखेंगे इस प्रकार से, देखिए रूट अंडर 5.774409 बराबर 2.403। जो संख्या यहाँ है वही संख्या वर्गमूल कहलाती है। तो हमारा वर्गमूल यह हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर। तो ये तरीका होता है भाग विधि से दशमलव संख्या का वर्गमूल निकालना। तो उम्मीद करते हैं आपको सारा मेथड समझ में आ चुका होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम इस तरह का वीडियो बनाते रहते हैं जो आपके काम का हो। थैंक यू।